जुले। तो आज हम यहाँ प्रोडक्शन मेथड का कैलकुलेशन पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3-4 तरह का कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर बाकी आप लोग बुक के बैक साइड में होते हैं, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट वैल्यू ग्रॉस वैल्यू एडिट एंड नेट वैल्यू एडिट फ्रॉम यानी कि आपको क्या क्या निकालना होगा, ग्रॉस वैल्यू एडिट एंड नेट वैल्यू एडिट फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। सबसे पहले मैं एक सिंपल सबसे आसान सा तरीका जो मैं उसको करूंगा, चेंज इन स्टॉक डिवाइड 20, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है 50, डोमेस्टिक सेल दिया है आपको 50, सेल दिया हुआ आपको 200, फिर इसके बाद डेप्रेसिएशन आपको दिया है 10, ठीक है। आपको ये दिया हुआ डाटा, अब आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडिट एंड नेट वैल्यू एडिट, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि वैल्यू एडिट क्या होता है, वैल्यू एडिट मींस डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन का जो डिफरेंस होता है वो आपका वैल्यू एडिशन होते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सम टोटल ऑफ सेल एंड चेंज इन स्टॉक इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल और चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएंगे। अब यहां पे हमें ग्रॉस वैल्यू एडिट, ठीक है, वैल्यू एडिट निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडिट निकालता है। सबसे पहले तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन पहले से हमें दिया हुआ है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें सेल को लेना पड़ेगा प्लस चेंज इन स्टॉक को, ठीक है। यहां पे एक डोमेस्टिक सेल भी दिया हुआ है, यहां पे क्या है, एक डोमेस्टिक सेल भी दिया हुआ है। डोमेस्टिक सेल को हमने इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि डोमेस्टिक सेल जो है ना, सेल में पहले से ही होते हैं। सेल के अंदर डोमेस्टिक सेल एक्सपोर्ट सब सेल के अंदर रहते हैं। डोमेस्टिक सेल इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल का एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो जब सेल दिया होगा तो डोमेस्टिक सेल को हमने इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू एडिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिट, ग्रॉस वैल्यू एडिट कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या आएगा, सेल प्लस चेंज स्टॉक। सेल हमारा क्या है, सेल है 200 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना है 20 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है हमारा, इंटरमीडिएट कंजप्शन है 50 220 माइनस 50, 220 में से 50 माइनस करेगा तो 071,
170 जो है ना आपका ग्रॉस वैल्यू एडिट है, ठीक है। अब दूसरा आपको निकलना है नेट वैल्यू एडिट। नेट वैल्यू एडिट ग्रॉस को जब नेट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि नेट वैल्यू एडिट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिट माइनस डेप, क्या करेंगे, माइनस डेप करेंगे। अब हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिट है 170 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया है, डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 10, तो ये हो गया 160, ये हो गया आपका नेट वैल्यू एडिट। एक क्वेश्चन इस तरह आते हैं, ठीक है, एक ऐसे आते हैं और दूसरा हम करते हैं, ये आप नेक्स्ट जो हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट सेल चेंज इन स्टॉक, intermediate consumption, gross value edit and gross value edit from following data। अब आपको क्या क्या निकालना होगा, सेल निकालना होगा, एक चेंज इन स्टॉक भी निकालना होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी निकालना होगा, ग्रॉस वैल्यू एडिट भी। अब यहां पे आपको गिवन दिया होगा, उनमें से ये सब निकालना होगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 80, ओपनिंग स्टॉक 0, डोमेस्टिक परचेस 100, import of raw material 50, domestic sales 500, depreciation 10, export 50। आपको ये डाटा दिया होगा, ठीक है। यहां पे और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी 10। आपको ये डाटा दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है कि सेल भी निकालो, चेंज इन स्टॉक भी निकालो, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी निकालो, ग्रॉस वैल्यू एडिट भी निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले सेल क्या होते हैं, सेल में क्या आते हैं, हाँ जी, सेल के अंदर क्या आते हैं। सेल का मैंने आपको दिखाया था 2 कंपोनेंट, ऐसे तो 3 4 5 होते हैं, मेन जो होते हैं 2 कंपोनेंट। अब यहां पे वही दोनों कंपोनेंट मैंने दिया हुआ है। सेल क्या होता है, सेल इज इक्वल टू, सॉरी, सेल इज इक्वल टू, किस को हमने प्लस करना है सेल के लिए, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। जब डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को हम प्लस करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा टोटल सेल, जो सेल है। अब देखिए डोमेस्टिक सेल कितना है हमारे पास, डोमेस्टिक सेल है 500 प्लस एक्सपोर्ट कितना है 50,
यानी कि 550 जो हो गया हमारा सेल, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकलना है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। जब क्लोजिंग स्टॉक में से मैनेज करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक को, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, सेल आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है 80, ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारे पास 0, मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमारा चेंज इन स्टॉक कितना आ गया 80, चेंज इन स्टॉक जो हो गया ना 80। ये दो चीज निकल गए, सेल एंड चेंज इन स्टॉक हमने निकल दिया, ठीक है। ये दोनों निकल गया। अब रह गया हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसमें क्या होता है, जब भी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते समय हम क्या यूज करते हैं, दो इनपुट यूज करते हैं। एक को कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दूसरे को कहा जाता है नॉन फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या कहता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सब आ जाए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। अब दूसरा जो प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं उसको नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट में हम क्या यूज करते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट में रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं, रॉ मटेरियल सभी नॉन फैक्टर इनपुट में यूज करते हैं। इसी रॉ मटेरियल को जो प्रोडक्शन यानी कि फर्दर कुछ और किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी यूज होते हैं वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में आ जाते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन में आ जाते हैं। ये इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको हमेशा याद रखना है कि नेशनल इनकम जब भी आप पढ़ोगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है ना कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या कहते हैं ना, रॉ मटेरियल के लिए जितना भी हम खर्चा करते हैं वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सा चीज जो है ना इंटरमीडिएट कंजप्शन में आते हैं। यहाँ पे दो चीजें, एक आता है डोमेस्टिक परचेज, यानी कि डोमेस्टिक परचेज में विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने क्या क्या रॉ मटेरियल खरीदा। एक तो ये आते हैं डोमेस्टिक परचेज, ये है हैंडेड, ऐसे रॉ मटेरियल हमने खरीदा। दूसरा रॉ मटेरियल हम कहां से लाते हैं, आप फॉरेन कंट्री से भी लाते हैं, इसको बोलता है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेन कंट्री या मैंने अब्रॉड। ये है हमारे पास 50 प्लस 50, तो ये हो गया 150, ये 150 हो गया हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। ये भी निकल गया। अब हमने लास्ट वन निकलना है, क्या है लास्ट, ग्रॉस वैल्यू एडिट या वैल्यू एडिट बोल, ठीक है। अब ग्रॉस वैल्यू एडिट, ग्रॉस वैल्यू एडिट, वैल्यू एडिट में क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहां पे देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या क्या मिलके बनते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, sum of sale plus change in stock, sum of these two is called value of output, ठीक है। यहां से वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें मिल जाएंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन हमने यहां पे निकला हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ इसी डाटा को यहां पे पुट करना है। सेल कितना है हमारा 550, फिर इसके बाद चेंज इन स्टॉक कितना आया प्लस 80। जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये बनते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। मैनेज क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना आया 150, ठीक है। तो 630 माइनस 150, ठीक है। फिर ये हो गया 480, ये 480 हो गया हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिट, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट वैल्यू एडिट बाय फर्म ए एंड वैल्यू एडिट बाय फर्म
बी। अब आपको यहां पे दो फॉर्म दिया होगा, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, इनका वैल्यू एडिशन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? वैल्यू एडिशन। पहले सॉरी, सेल ऑफ फॉर्म ए, सेल ऑफ फॉर्म बी, सेल ऑफ फॉर्म ए 1000, सेल ऑफ फॉर्म बी 1500। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए 50, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी 100, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए 20, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी 50। ठीक है, फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बाय फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बाय फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बाय फॉर्म बी फ्रॉम फॉर्म ए, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बाय फॉर्म बी फ्रॉम फॉर्म ए। डेट 150। अब आपको ये डाटा दिया हुआ है, फॉर्म ए और फॉर्म बी का वैल्यू एडिशन आपने निकालना है। ठीक है, अब वैल्यू एडिशन आपको पता है कि वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं? वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये फार्मूला फॉर्म ए के लिए भी यूज होगा और फॉर्म बी के लिए भी यूज होगा। ठीक है, पहले हम फॉर्म ए का निकालते हैं, यानी कि वैल्यू एडिट बाय फॉर्म ए। अब वैल्यू एडिट बाय फॉर्म ए जब करते हैं तो हमें यहां पे क्या क्या चाहिए? पहले तो फॉर्म ए का क्या चाहिए? फॉर्म ए का हमें वैल्यू आउटपुट चाहिए। फॉर्म ए का वैल्यू आउटपुट क्या क्या है इसमें? एक तो फॉर्म ए का सेल है खुद। ठीक है, फॉर्म ए का सेल है, सेल कितना है? 1000। फिर इसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आता है? और चेंज इन स्टॉक आते हैं। ठीक है ना, चेंज इन स्टॉक क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। अब फॉर्म ए का देखिए क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग। फॉर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक ये हुआ, फॉर्म ए का ओपनिंग स्टॉक है 20। ठीक है, आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20। यानी कि ये हो गया सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक जब आप करते हैं तो आपका क्या निकलते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस हमें क्या करना है? इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब फॉर्म ए का इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है? उस इंटरमीडिएट कंजप्शन यही है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी। फॉर्म ए ने फॉर्म बी से रॉ मटेरियल खरीदा है कितने का? 100 का, माइनस 100। ठीक है, अब यहां पे देखिए 1000, 50 में से 20 निकाल दिया, 30 माइनस 100, ये हो गया 1030 माइनस 100। जब 1030 में से माइनस 100 करेंगे तो कितना आएंगे? 0, 9, 9 हमारा वैल्यू एडिट बाय फॉर्म ए। ठीक है,
अब इसके बाद हम निकालते हैं वैल्यू एडिड बाय फॉर्म बी, वैल्यू एडिड बाय फॉर्म बी। अब फॉर्म बी का वैल्यू एडिड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो किया उसी तरह का सेम यहां पे भी हमें पहले निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए क्या करेंगे, फॉर्म बी का सेल प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे। सेल कितना है, सेल है इनका 1500 और चेंज इन स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है फॉर्म बी का, क्लोजिंग स्टॉक है 100, ओपनिंग स्टॉक है इसका 50 माइनस 50, ठीक है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। इसलिए 100 माइनस 50। फिर इसके बाद इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय फॉर्म बी, फॉर्म ए से बी ने ए से कितना खरीदा रॉ मटेरियल 150 का माइनस 150, ठीक है, माइनस 150, 1500 100 माइनस 50 50 प्लस 50 माइनस 150, 1550 जब इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस 150, 0041, यानी कि 1400 जो है ना वैल्यू एडिड बाय फॉर्म बी हो गया, ठीक है। ये हो गया वैल्यू एडिड बाय फॉर्म ए एंड वैल्यू एडिड बाय फॉर्म ए। अब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहां पर और एक भी ऐड कर सकते हैं, एंड लगा के ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस करो, या ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस भी या हम लिख सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस भी, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, यहां पे अब यहां पे हमने दो ही फॉर्म लिया है, तो इसका मतलब हमने एज्यूम किया है कि वी एज्यूम दैट देयर इज ओनली टू फॉर्म इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो फॉर्म है, तो दो फॉर्म है तो दोनों फॉर्म का वैल्यू एडिशन को ऐड कर देंगे, तो यानी कि हम यहां पे ग्रॉस वैल्यू एडिट बाय एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कितना निकालेंगे, वैल्यू एडिड बाय फॉर्म ए प्लस वैल्यू एडिड बाय फॉर्म बी। वैल्यू एडिड बाय फॉर्म ए इज 930, वैल्यू एडिड बाय फॉर्म बी इज प्लस कितना आया 1400 फॉर्म बी का वैल्यू एडिशन था। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 3 9 10 11 12 13 2330 हो गया हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस, ठीक है। आज हम यहां तक ही करेंगे। ये जितने भी मैंने डाटा यहां पे दिया हुआ है ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने अपने तरफ से दिया हुआ है, तो आप बुक में ढूंढते नहीं रहेगी सर ने ये कहां से दिया, क्योंकि ये मैंने खुद अपने तरफ से दिया हुआ है, मगर मेथड जो ना बुक में भी इसी तरह का होते हैं, ठीक है। थैंक यू।